ओ श्री साई नाथाय नमः। 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 We have to start with new chapter, I believe, today. Chapter 45. अध्याय 45 अथ श्री साई सचरित। अध्याय 45। ओम श्री साई नाथाय नमः। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। श्री कुलदैवताय नमः। श्री सीता रामचंद्राभ्याम नमः। श्री सद्गुरु साईनाथाय नमः। गणेश जी को, आद्य देवता गणेश जी को नमस्कार। सरस्वती देवता को नमस्कार। श्री गुरु देवता को नमस्कार। कुल देव को नमस्कार। सीतापति रामचंद्र प्रभु को नमस्कार। सद्गुरु साईनाथ को नमस्कार। साईनाथ महाराज को नमस्कार। सहज जाते मांडूनी दलिता, सहज जाते मांडूनी दळता, जेने प्रवर्त विले निज सच्चरिता, काय अलौकिकतयाची कुशलता, भक्त सतपंथा लाविले। अध्याय 1 में हेमाड पंत जी ने वो वर्णन किया है आटा पीसने का, और उसका हमने बहुत डिटेल में उसका रिव्यू किया है। वहां एक वो भी है, क्षीरसागरा याव्या लहरी, आनंद उचंबळला माझे अंतरी, वाटले गावावी ही गोडपडी कथा माधुरी बाबांची। तो that time when Hemant Panji saw Baba grinding the wheat and making the flour out of it, that particular episode that inspired Hemant Panji to write Sai Satcharit. This OV is giving the reference of that कि बाबा चक्की पीसते, वो आटा पीस रहे थे, और उन्होंने मुझे इस घटना से इंस्पायर किया कि बाबा का सच्चरित लिखना चाहिए। मानो वो जो पूरा एपिसोड है, एक प्रतिसृष्टि भगवान ने, साईनाथ ने निर्माण की थी जस्ट टू इंस्पायर श्री गोविंद रघुनाथ दाभोलकर जी to start writing or at least start collecting the things, because it happened in 1910, and that time he started collecting all those leelas, and 1916 he got the permission, and 19 after that he must have started writing all things, how to manage all the things. 1923 he started writing it, 1929 he finished it, and 1930 first such a Sai Satcharit in a book form was published by Sai Baba Samsthan. Hemad Panji 5th July, I believe 5th July 1929 को चल बसे। मोक्ष जो का परम पुरुषार्थ,
त्याऊन ही गुरु चरण समर्थ, सेविता ऐसिया गुरु चरणी जे तीर्थ, मोक्ष न कळत घर रिगे। जीवन में मनुष्य को चार श्रेष्ठ पुरुषार्थ की प्राप्ति करनी होती है, मतलब वही जीवन का उद्देश्य होता है। धर्म, अर्थ, काम, ये साधन है, और साध्य है, जो लक्ष्य है वो है मोक्ष। यही हर एक के जीवन का यही ध्येय होता है, यही उद्देश्य होता है। इसीलिए तो ये मनुष्य जन्म मिलता है। सो ये धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष में से मोक्ष ये सबसे परम पुरुषार्थ है, बिकॉज दैट इज द फाइनल डेस्टिनेशन। लेकिन मोक्ष के भी परे एक और प्राप्ति करनी होती है, वो है सद्गुरु चरण की प्राप्ति। मोक्ष तो सहज भाव से सद्गुरु चरण दे देते हैं उनके शरण में जाने के बाद। तो हमारे लिए सबसे श्रेष्ठ क्या हुआ? सद्गुरु चरण के चरण, सद्गुरु के चरण। ऐसे श्रेष्ठतम, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ गुरु चरण के तीर्थ प्राशन करने के बाद, और वही तीर्थ प्राशन करने का भाग्य मिलने के बाद, मोक्ष तो सहज भाव से ऐसा जेब से निकाल के दे देते हैं सदगुरु जी। वो प्राप्त करने के लिए कोई सी सायास, कुछ कष्ट, कुछ प्रयास करने की जरूरत नहीं पड़ती है। प्राप्त करना सबसे आसान नहीं है, तो सबसे प्रयास, भरकस प्रयास करने पड़ते हैं। अनेक जन्मों की अपना सत्कृत उसके पीछे लगाना पड़ता है, तब कहीं सद्गुरु चरण प्राप्त होते हैं। गुरु होईल करुणाकर, तरीच लाभ सुखाचा हा संसार, घडूनी घे येई न घडणार, लावील परपार क्षणार्धे। सद्गुरु की कृपा हो गई, सद्गुरु प्रसन्न हो गए, सद्गुरु को दया आई, तभी ये संसार, ये घर गृहस्थी, अपना भौतिक जीवन और पारमार्थिक जीवन दोनों भी सुख कारक हो जाता है, सुखदायी हो जाता है। करुणा के सागर सदगुरु साईनाथ भगवंत की कृपा हुई तो इम्पॉसिबल क्या है? फिर सब पॉसिबल है। कुछ भी ऐसा बचता नहीं है जो उसको हासिल करने के लिए कुछ प्रयास करने पड़े। इम्पॉसिबल से इम्पॉसिबल कभी घटित नहीं हो सकती है। ऐसी चीजें भी, ऐसी बातें भी सहज भाव से जमकर आ जाती है, और ये भव सागर एक क्षण में पार करके देने की ताकत, जिनकी शक्ति, जिनका सामर्थ्य है, वो सहज भाव से हमें प्राप्त हो जाता है। गरी जाहली इतुकी पोथी, कथा कथिली से अति संकलिती, साई चीती अगाध कीर्ति, ती मैं खेती वर्णावी। अब 44 अध्याय हो गए हैं। बाबा की चंद कथाएं में एब्रीवेटेड, संक्षिप्त स्वरूप में कह चुका, कह पाया, लेकिन साई भगवान की महिमा मुझे नहीं लगता कि मैं आज तक मैं आपको दे पाया, मतलब बयां कर पाया हूं या वर्णित कर सका हूं। हो ही नहीं सकता। इतनी अगाध, अथांग, डीप ओशन है साई बाबा की सामर्थ्य शक्ति और उनकी घटित हो गई लीलाएं। अभी हमने जो ब्यौरा लिया है पूरा कितना है? बहुत कम है। वो साई बाबा की अगाध लीला मेरे जैसे गरीब दीन से क्या बयां हो सकती है? नहीं हो सकती। जी चेनी दर्शने नित्य तृप्ति, जी चेनी सहवासे आनंद भुक्ति, जी चेनी भव भय विनिर्मुक्ति, ती साई मूर्ति हरपली। जिनके केवल दर्शन मात्र से चित्त वृत्ति प्रफुल्लित हो जाती थी, तृप्त हो जाती थी, प्रसन्नमय वातावरण हो जाता था, जिनकी वजह से मोह माया से विरक्ति प्राप्त हो जाती थी,
जिनके सहवास में सर्वश्रेष्ठ आनंद मिलता था, सुख प्राप्त होता था, ऐसी सगुण भक्ति की, ऐसी साई भगवत की सगुण मूर्ति, साकार मूर्ति नजर से ओझल हो गई। जी चेनी परमार्थ मार्ग प्रवृत्ति, जी चेनी माया मोह निवृत्ति, जी चेनी आत्यंतिक क्षेम प्राप्ति, ती साई मूर्ति हर परी। जिनकी वजह से लोग परमार्थ को लग गए, माया मोह से मुक्त हो गए, विमुक्त हो गए, जिस मूर्ति की वजह से, यानी जिस शख्सियत की वजह से, जिस गुरुचरण की वजह से अनेक जीवों का कल्याण हुआ, वो साई मूर्ति ही गायब हो गई, नजरे से ओझल हो गई। जी चेनी नशे भव भय भीति, जी चेनी जागृत न्याय नीति, जी चेनी संकटी मनास ध्रुति, ती साई मूर्ति हर पली। जिनके सिर्फ सहवास से या जिनके आशीर्वाद से ये संसार की भय भीति डर लुप्त हो जाता था, अदृश्य हो जाता था, नष्ट हो जाता था, जिस साई भगवान की वजह से इथिक्स, जस्टिस एंड एथिक्स जीवित था। हमेशा लगता है बाबा देख रहे, बाबा को पसंद है, बाबा को पूछ के करेंगे। आज भी वो करना चाहिए, क्योंकि बाबा निर्गुण निराकार में आज भी वैसे ही वही स्थिति में स्थित है, बस वो सगुण साकार स्वरूप नहीं दिख रहा है। कितने भी संकट आने दो, उसमें से हमको सहज बिना किसी प्रयास से पार करवाने वाली हमारी साई माउली, जिसका हमें पूरा आधार था, आश्रय था, वही साई भगवत की मूर्ति ही अदृश्य हो गए। ध्यानी स्थापनिया निज मूर्ति, अब क्या हमारे हाथ में क्या है? ये है ध्यान स्थापनिया निज मूर्ति, साई जाई निज धामा प्रति, निजावतारा करी समाप्ति, हे योग स्थिति अतर्क। अब बाबा ने क्या किया? अपने भक्तों के अंतकरण में, उनके ध्यान मंदिर में अपनी सगुण साकार मूर्ति को स्थापित कर दिया। आज हमें अगर देखना है बाबा को, कहां देखेंगे? आंख बंद कीजिए, यहां बैठे हैं। तो बाबा ने क्या किया? हमारे भक्तों के, अपने भक्तों के, बाबा ने अपने भक्तों के अंतकरण में स्वयं को सगुण, स्वयं का सगुण साकार रूप स्थापित किया और स्वयं शाश्वत स्थान को पहुंच गया। अपना अवतार कार्य खत्म हो गया, खत्म कर दिया, और अगाध योग सामर्थ्य, अलौकिक ऐसा कर्तृत्व दिखाकर बाबा ने अपना अवतार कार्य खुद होकर समाप्त किया। जो उद्देश्य ये अवतार हुआ था, उनको लगा कि उनके साई भक्त, उनके भक्तगण पूरे समूचे विश्व में ये उनका संदेश अभी फैलाएंगे, और यही उद्देश्य है आपका और हमारा। बहुत जरूरी है आज ये बाबा की सीख, बाबा की प्रीचिंग, बाबा की टीचिंग आज पूरे वर्ल्ड को जरूरत है। ये जो कम्युनिटी क्लैशेस, ये अलग अलग धर्मों में, अलग अलग हिस्सों में बांटी गई ये जो अवनी है, ये धरा है, किसी एक, हम सबका मालिक एक है, हम सब उसी से है, हम सब उसी के बच्चे हैं, और हम सब भाईचारे से रहना चाहिए। ये जो नेशनल इंटीग्रेशन की बात की थी बाबा ने यही तो क्रांति की है। जात धर्म मिटा दिए पूरे। हम जितने भी साई भक्त है, हमें किसी जाति की, किसी धर्म की, किसी पंथ की जरूरत है? हमारा एक ही धर्म है, मानव धर्म, साई धर्म, साईजम। हमारा पंथ एक ही है, साई भक्ति मार्ग। अगर पूरा जग
समूचा विश्व अगर यही विचारधारा में आया तो आज ये जो आतंकवाद जो पूरे विश्व में फैला हुआ है वो नहीं फैलेगा। पूर्ण होता अवतार कृति हर फलिती पार्थिवाकृति तरी हा ग्रंथ ही वांग्मय मूर्ति देईल स्मृति पदोपदी। यही मैं हमेशा जो आपको कहता हूं, ये मूवी में आया है, अध्याय 45 की 9th मूवी, हमेशा याद रखिएगा, बिकॉज देयर इट इज डिफाइंड व्हाट इज साई सच्चरित। अपना अवतार कार्य कंप्लीट होने के बाद वो अदृश्य जो हो गई, वो जो सगुण साकार मूर्ति, वो किस रूप में अभी है, शेष है पृथ्वी तल पर। तरी हा ग्रंथ ही वांग्मय मूर्ति। ये जो साई सच्चिद ग्रंथ जिसका हम अभ्यास कर रहे हैं, वो बाबा की वांग्मय मूर्ति, इट इज ए लिटरेचरी स्टैचू ऑफ बाबा। लिटरेचर फॉर्म में बाबा की मूर्ति है, सही है, और हमेशा हमें बाबा की याद दिलाती रहेगी ये साई सच्चरित की वांग्मय मूर्ति बाबा की। बाबा को अगर में ढूंढना है तो दो ही चीजें हैं, एक बाबा की वो जो समाधि है शिरडी में, दूसरा अपने भक्तों के हृदय में जो बैठे हुए हैं साई, और तीसरा साई सच्चरित। ये वांग्मय से प्रकट होकर क्षण क्षण में हमें बाबा की याद दिलाती है। शिवाय ह्याची या कथा परिसता मना लाभेजी एकाग्रता तज्जन्य शांतीची अपूर्वता केवी अवर्णिते वर्णीयता तरवर्णावी। और इसके अलावा बाबा साईनाथ भगवान की कथा सुनते हुए मन लीन हो जाता है, एकाग्र चित्त हो जाता है। वो एकाग्रता से एक शांतता, एक शांति पैदा होती है, और उसका सुख न भूतो न भविष्यति होता है, उसका बयान नहीं कर सकते हम। बाबा के सानिध्य में, बाबा के ये साई सच्चरित के सानिध्य में हम जब बाबा का स्मरण करते हैं, बाबा की वो जो स्मृति है वो तरोताजा करते हैं, फिर से वो हमारे स्मृति पटल में वो बाबा का ईरा सामने आ जाता है, वो कार्यकाल सामने आ जाता है, प्रसन्न हो जाते हैं। वही काल में लगता है कि बस वही काल में बैठे रहे। आपन श्रोते सर्वसुज्ञ मी तो तुम्हा पुढे अल्पज्ञ तथापि हा साईचा वाग्यज्ञ आदरा कृतज्ञ बुद्धीने वाग्यज्ञ। ये भी याद रखिएगा, ये क्या है? ये यज्ञ है, ये होम हवन हम रोज अब हर सैटरडे संडे करते हैं, और हम बाबा का वाणी के द्वारा यज्ञ करते हैं। हेमाड़पंत जी द्वारा साई बाबा ने वाग्यज्ञ हम हमारे हाथ से घटित हो, एक पुण्य कर्म घटित हो, और हम उनके हमेशा ऋणी रहे। विनम्रता भाव से आज हम साई सच्चरित का जो अभ्यास कर रहे हैं, उसे हमें डेफिनेटली क्वालिटेटिव चेंजेस, एक गुणात्मक बदल, बहुत अच्छे बदल हमारे जीवन में आए हैं, आना चाहिए। दैट वो उद्देश्य है, ये सत्संग का भी वही उद्देश्य है। देखिए, एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी आप पर आके पड़ी है। गए 1.5 साल से आप जो सुन रहे हैं, इट इज नॉट फॉर ओनली फॉर लिसनिंग सेक। bear in mind, Baba has assigned some assignments to you through this. He made you listen to this. For what? Spread his teaching, what you have learned to others. Spread his preaching. बाबा के 6 शब्द उनको बोलते जाइए। In other words, आत्मगौरव का भाग अलग रखिए। He has created 25-27 हेमाड़पंत एंड पवारका काजी देयर। दैट इज वही उद्देश्य है उनका, बाबा का। ये साई का वाग्यज्ञ पृथ्वी के
एक कोने से दूसरे कोने तक सब जगह फैलना चाहिए। आप शून्य श्रोतजन हो, मैं आपके सामने एक अल्पज्ञ हूं, अल्पज्ञानी हूं, लेकिन बाबा ने मुझे, साई बाबा ने वाक यज्ञ करने के लिए चुना है, तो मैं विनम्र भाव से, कृतज्ञता भाव से ये आपके सामने सादर कर रहा हूं। ऐसा हेमाडपंत जी कहते हैं, और हम सबकी भी वही भावना होनी चाहिए। ओके, ये बहुत, by just listening this, don't leave it, yeah, I got fulfilled whatever it is explained in detail by Pawar Kakaji, written by Hemar Panji. Now I am enriched. What is the use of that enrichedness unless you spread this, start giving it to others? Those who have got that capability, please do that. By the way, before I forget, next Saturday, Sunday, there will be no, हमारा सेशन सैटरडे संडे का नहीं होगा। अगर एडमिन अगर अल्टरनेटिव कुछ सोचते हैं तो प्लीज अल्टरनेट डे लीजिए, क्योंकि हमारी परंपरा में हमारे ये जो वाग यज्ञ में खंडन नहीं होना चाहिए। लेकिन मेरा प्रॉब्लम ये है कि मैं कल शाम को निसर्गोपचार व पंचोपचार पंचकर्म, उसमें मैं और काकी दोनों भर्ती हो रहे हैं, एडमिट हो रहे हैं, और मुझे डिस्चार्ज संडे को दोपहर को ही मिलेगा। So please work on some alternative plan or skip for Saturday, Sunday on the occasion of Diwali. Next Saturday, next Sunday, there will be no, Pawar Kaka will not be there, but you join it, please. If possible, अगर उधर इंटरनेट वगैरह सब है तो मैं वहां से कंडक्ट करूंगा। बट मुझे लगता है वो शक्यता कम लगती है, वो डॉक्टर लोग रहते ही रहते हैं, वो सब वातावरण अलग रहता है, मुझे नहीं लगता वो अलाउ करेंगे नहीं करेंगे। आई विल लेट यू नो। कल्याण प्रद हा वाग यज्ञ, पुढे करोनी मज सम अज्ञ, पूर्ण करी निज कार्य यज्ञ, श्रोते सर्वज्ञ जानती। सबके कल्याणकारी ये जो वाग यज्ञ वाणी के द्वारा किया हुआ यज्ञ, मुझे जैसा एक सर्वसामान्य व्यक्ति, सर्वसामान्य अस्तित्व, इसको सामने कर बाबा अपने आप ये निज कार्य, उनका जो उद्देश्य, जो अवतार कार्य का उद्देश्य है, वो पूरा कर ले रहे हैं, पूर्ण कर ले रहे हैं। ये आप श्रोतेजन सब जानते हैं। दिस इज व्हाट बाबा वांट, दिस इज व्हाट बाबा विश। करुणिया एकाग्रमन, अभिवंदुनी साई चरण, महामंगल परम पावन, करी जो श्रवण या कथा। एक चित्र लक्ष्य एक कर भक्ति भाव से साई चरण वंदन कर ये पवित्र पावन कथा, ये जो साई सच्चरित में गठित है, अबाउट 174-175 कथाएं है, जो इसका श्रवण करेगा, पढ़ेगा, वो उसको दूसरों को बताएगा, कृत कल्याण हो जाएगा। जो भक्त भक्ति समन्वित, निज स्वार्थ साधा वया उद्यत, हो निया एकाग्रचित, कथामृत हे सेविल। जिस भक्त को अपना उद्धार करके लेना है, परमार्थ मार्ग में प्रगति करनी है, वो साई चरणों में अपना भक्ति भाव अर्पण कर अपना खुद का उद्धार स्वयं खुद कर लेता है। और इस कथा के माध्यम से, ये साई सच्चरित के माध्यम से वो हासिल हो सकता है, प्राप्त हो सकता है। साई पूर्विल तयांचे अर्थ ये जो है ना, हम हमारा जो साई सत्संग चल रहा है, इट्स नॉट मेरली एन एक्सीडेंट और इंसिडेंट, जैसे स्ट्रेंज कोइंसिडेंस भी नहीं है। सी, साई पूर्विल तयाचे अर्थ, पूर्विल स्वार्थ आणि परमार्थ, सेवा कधीही न जाई व्यर्थ, अंती तो कृतार्थ खरील। भगवान जीवन की शाम नजदीक आ रही है, जो भी सेवा आप स्वीकार कर रहे हो,
कृतार्थ कर देना हमारा जीवन, यही हमारा जीवन का उद्देश्य है। अध्याय 45 की 15th नंबर, वो भी हमेशा याद रखिएगा। साई पूर्वील तयाचे अर्थ, अभी अर्थ दो मानों में ले सकते हैं आप, परमार्थ और संसार के उपयोग लगने वाला अर्थ। और इस साई लीला का, साई सच्चरित का सही मानों में इंटरप्रिटेशन, अर्थ साई पूर्वील तयाचे अर्थ, साई भगवान ये सब आपको दे देंगे। साई आपका स्वार्थ और परमार्थ दोनों भी देख लेंगे, दोनों भी परिपूर्ण करेंगे, परिपूत करेंगे। सेवा, साई की सेवा कभी भी व्यर्थ नहीं जाती है, अंत में वो कृतार्थ कर देता है। हम सबने यही मांगना चाहिए, सेवा कभी न जाई व्यर्थ, अंति तो कृतार्थ करेगा। बाबा के पास उधारी का काम नहीं, उन्होंने एक बार उनके कार्य के लिए चुन लिया और उसका अगर सही मानों में मौके का फायदा उठा पर आपने चौका मारना चालू कर दिया, तो वो सेवा जो है बाबा के चरणों में वहां उसकी नोंद हो जाती है, लिखी जाती है, वहां अकाउंटिंग हो जाती है उसका। और अंतिम अंत में, अंत क्षण जब आता है, कृतार्थ कर देते हैं बाबा। जा बेटा, तेरा कल्याण हो जाएगा। काका साहब दीक्षित को क्या बोले थे काका बाबा, तुझे विमान भेजूंगा मैं, एरोप्लेन भेजूंगा। हाँ, लेकिन क्यों? उनकी जीवन भर की उनकी सेवा। 44 अध्याय पोथी, साई निर्याण परिशीले अंती, तरीही या पोथीची प्रगती, ये काय चमत्कृती कळे ना। नॉर्मली ऐसा होता है, जो ब्यौरा लिखा जाता है साई किसी भी ग्रंथ के, संत के ग्रंथ, चरित्र ग्रंथ का, तो निर्माण हो गया कि आगे वो ग्रंथ खत्म हो जाता है, समाप्त हो जाता है, उसकी रचना वैसी होती है। ये वैसा नहीं है। बाबा का अंतिम काल का वर्णन, बाबा का निर्याण का वर्णन, अंतिम संस्कार का वर्णन 43rd 44 में हो गया। फिर भी ये ग्रंथ आगे चल रहा है, ये उसकी, इसका लिखना अभी भी अपूर्ण अवस्था में है, ऐसा ही लग रहा है। इसीलिए तो 44वें अध्याय में ही ये खत्म होना चाहिए कि बाबा गए, अभी खत्म नहीं, बाबा को ये अपेक्षित नहीं है, अभी बहुत सारा बाकी है। और ठीक यही हुआ है, ये ग्रंथ पूरा हुआ ही नहीं। 52nd चैप्टर जो ये होना चाहिए, उपोद्घात होना चाहिए, अवतरणिका होनी चाहिए, वो भी पूरा नहीं कर पाए शायद हेमंत पंडित, क्योंकि बाबा की ये योजना है कि यहां खत्म नहीं होना, ये चलते रहना चाहिए, चलते रहना चाहिए। हमारे खुद के लिए बहुत भाग्यवान समझना चाहिए कि इस कार्य के लिए हमें चुना है बाबा ने। 44 चैप्टर में साई की निर्याण कथा कही, उनके अवतार कार्य का वर्णन हुआ, तभी भी ये ग्रंथ अभी भी चालू है आगे 53 चैप्टर तक। इसकी एक बाबा की ये योजना है, ये लीला समझनी चाहिए इसको। गताध्यायी साई निर्याण यथानुक्रम जाहले पूर्ण, तरी या साई लीलेची कातीन विसंबेना क्षणभरी। कातीन यानी वो एक स्पाइडर रहता है ना, स्पाइडर अपना वो जाल करते रहता है, मराठी में उसको कोली नाम का या कातीन बोलते हैं। ये साई भगवान की निर्याण कथा सुनने, अपना वर्णन बयां करने के बावजूद और वो होने के बाद भी साई की लीला देखो,
वो सदा कार्यरत रखती है। और अभी भी जैसा वो कीटक जो स्पाइडर अपना जाल बुनते रहता है, वैसा ये कथा अपनी बुनना चालू ही है। वो क्षण मात्र भी विश्राम नहीं ले रहा है। पाहू जाता नवल नाही, निर्याण केवळ देहा सपाही, जन्म मरणातीत हा साई, अव्यक्ति राही पूर्ववत। सही बोले तो ये मृत्यु का वास्तव स्वरूप, मृत्यु के वास्तव स्वरूप का अगर आप सही में समझ लेंगे, उसका अर्थ समझ पाएंगे, तो मरण किसको है? देह को है, आत्मा को नहीं है। इसीलिए साई परमात्मा परमेश्वर आज भी अव्यक्त में विराजमान है। उनका व्यक्त स्वरूप खत्म हो गया है। जन्म मरण के परे है साई भगवान, जन्म मरणातीत साई, वो आज अव्यक्त में है। कभी भी चाहिए तो वो व्यक्त में आ सकते हैं। जरी हे शरीर गेलो मी टाकून तरी मी धावे न भक्तांसाठी। जब भी अगर मैं शरीर को त्याग दिया हूं, लेकिन अगर भक्त को ये जरूरत है और मुझे लगता है कि वहां आना चाहिए, मैं सदैव आ सकता हूं। मैं दौड़ा दौड़ा चलाऊंगा, तरी मी धावे न भक्तांसाठी। क्यों? ये देह ये तो एक लिबास है, वो मैंने अभी निकाल के रखा है। मैं कभी भी पहन सकता हूं कपड़े, जरूरत है तो। निर्याण केवल देहास पाइए। निर्याण किसको है? देह को है, आत्मा को नहीं है। और बाबा तो आज भी अव्यक्त में विराजमान है। देह गेला आकार गेला, अव्यक्ति जैसा तैसा चिठेला, देह निर्याणा मा गुणी लीला, आये तो सकड़ाला अवगत। बाबा के नाम रूप रंग आकार के विसर्जन, उसका विसर्जन हो गया तो भी उसका सगुण रूप अगर खत्म भी हो गया, फिर भी बाबा सगुण रूप त्याग दिए है, अव्यक्त रूप में आज भी मौजूद है, आज भी विराजमान है। शिरडी में है, चारों तरफ है, कहां भी है, प्रकट हो जाते हैं। आज यानी वो अव्यक्त रूप में स्थित है, उस वक्त वो व्यक्त रूप में थे। देह का त्याग हुआ होगा या बाबा ने किया होगा, तो भी बाबा की लीलाएं आज भी अखंडित रूप से चालू है चारों तरफ। आज भी हम उसकी अनुभूति लेते हैं। आज भी हमको बाबा ऐसा विश्वास दिलाते हैं, खातिर दिलाते, और हमारी श्रद्धा को श्रद्धा के माध्यम से नई अनुभूति देते रहते हैं। आज भी हमें नई हर हर तरह की अनुभूति आती है। कभी कभी तो बाबा सदैव आते हैं। सर्व साई भक्तों को इसका अनुभव है। वर्णु जाता त्याही अपार, परीन व्हावा ग्रंथ विस्तार, म्हणून त्यातील घेऊ सार, करो के सादर श्रोतया। साई भगवान की लीलाएं बहुत अगाध है, अपार है, अथांग है। उसकी कोई सीमा नहीं है, कोई मर्यादा नहीं है, अमर्याद है वो। लेकिन ये लिखते लिखते ग्रंथ का विस्तार कितना होगा, इसका डर लगता है। इसीलिए हर एक लीला बहुत एब्रीवेटेड वर्जन में, संक्षिप्त स्वरूप में, सारांश रूप में श्रोतेजन को कहना पड़ रहा है, और इसीलिए सादर कर रहा हूं। धन्यामुची भाग्य स्थिति, कीजे काली साई अवतरती, तेच काली अमा हे सत्संगति, सहजावृत्ति लाधली। हमारा बहुत भाग्य थोर है कि जिस कार्य काल में, जिस समय में साई बाबा का अवतार प्रकट हुआ, उसी कार्यकाल में हमें ये जन्म प्राप्त हुआ है। और इसीलिए साई का सहवास हमें मिला। कुछ लोगों को सगुण साकार रूप में मिला, कुछ हम जैसे लोगों को निर्गुण निराकार रूप में मिला। वो तो चलते रहेगा सिलसिला। ऐसे ऐसे अस्थाही चित्त वृत्ति, जरी न पवे संसार निवृत्ति, जरी न जड़े भगवंत प्रीति, याहुनी दुर्गति काय। ऐसा अपूर्व योग हमारे जीवन में आया है, बड़े महाभाग से हमें ये प्राप्त हुआ है। और ऐसा होने के बावजूद भी अगर न पवे संसार निवृत्ति, संसार से निवृत्त होने का हमें मौका जो मिला है, वो अगर नहीं होती है,
भगवान भगवान के चरणों में हमारा भक्ति भाव अगर जुड़ा नहीं जाता है तो इससे और अधोगति, इससे और दुर्गति क्या हो सकती है, इससे और दुष्कृति कह सकते हैं कौन सी हो सकती है। ये मौका है, ये हम बड़े भाग्य के हैं कि बाबा के अवतार कार्य में और बाबा के वही समय में हम आए हैं। कृष्ण भगवान हजारों साल पूरे हो गए, पुराने हो गए, उनका कार्यकाल बहुत पुराना हो गया। वो बहुत बड़ी विस्मृति, जैसा काल आगे बढ़ता है वो विस्मृति में चले जाते हैं। श्री राम भगवान उस वक्त आज भी है, नहीं ऐसा नहीं, सब सब देवता है, सच्चे भाव से पुकारो वो आ जाते हैं। लेकिन यहाँ तो जीता जागता अवतार, कल की अवतार जो भगवान का, वो यहाँ आया है और हमारे कार्यकाल में, हमारे अवतार, हमारे जन्म काल में वो आया है। तो इसका अगर हम लोग फायदा नहीं उठाएंगे, इसका हम अगर कुछ उपयोग नहीं कर सकते हैं हमारे जीवन का, तो क्या फायदा उसका। सर्वेंद्रिय साई जी भक्ति, तीच की खरी भजन स्थिति, नातरी डोळा पाहता मूर्ति, खिड़ी दाती वाचेचा। सर्वेंद्रिय, सर्व इंद्रिया के साथ तन मन धन साई चरण में अर्पण करना, यही तो ध्यानावस्था है। उसके लिए कोई हिमालय में जाने की जरूरत नहीं है। नहीं तो आंख को मूर्ति का दर्शन होने के बावजूद भी अगर साईं बाबा का गुणगान नहीं होता है, उनका भक्ति भाव हमारा जागृत नहीं होता है, वाचा भी कुछ बोलती नहीं, हाँ है आया दर्शन के लिए बैठे हैं बाबा, हम भी बैठे हैं, इतना कैजुअली अगर लेते हैं, आपकी वाचा बंद हो जाती है। सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज इतना भी नहीं बोल सकते, तो इसको कितना बड़ा दरिद्र, कितना बड़ा अभागा बोलना चाहिए वो जीवात्मा को। कान ऐकता साई कीर्तन, रसना मधुर आम्र रसी निमग्न, करिता साई पाद स्पर्शन, मृदुली वर्जन खपेना। मृदुली यानी मुलायम, नरम बिछाना। अपना कान साई के गुणगान सुनते हुए, कान पर गाय साई का नाम आ रहा है, लेकिन अपनी जीवा रसना बोले तो आम का रस खाने का वो मजा ले रही है, वो जीवा के टेस्ट आधारित जो भी खाना है, आम्र रस का इधर दिया है, आम्र रसी निमग्न रस। हमारी कान पे साईं बाबा का नाम आ रहा है, लेकिन भंडारा में पहले पुख्ता जोड़ने का वो जो काम करते हैं, उसी में हम रममान होते हैं, उसी में लीन होते हैं। हाँ आज क्या है, अरे आज साईं का भंडारा है, साईं बाबा का नाम नहीं, बाबा के भंडारे में जाने में लोगों को रुचि रहती है। साईं भगवान के चरण वंदन करते रहने के साथ साथ हम क्या करते हैं, साईं भगवान का चरण वंदन करना है, हमें उनका दर्शन लेना है, लेकिन नीचे हमारे नरम मुलायम गादी, वो भी नीचे बैठना बोले तो पैर को छूटता है। मुलायम गादी पे हम बैठकर बाबा का ध्यान करेंगे, यानी हमारी जो पर्सनल कंफर्टेबिलिटी है वो हम ये नहीं करते। मैं ये नहीं कहता कि आप वो कंफर्टेबली छोड़ो, बाबा भी नहीं कहते, लेकिन उस वक्त आपका ध्यान कहाँ होता है, ध्यान कंफर्टेबिलिटी पे होता है। ये तो ऐसा हुआ कि मंदिर में जाने का ध्यान पूरा जूते पर कहीं चोरी ना हो जाए। मंदिर में जाना है बाबा की भक्ति आराधना पूजा करने के लिए, लेकिन आज भंडारे में क्या बनाया है वो देख, उसका तरफ ध्यान जाता है। रसना उसमें अगर बस क्या बोलते हैं खाने में रहती है, तो क्या फायदा ऐसे भक्ति का, क्या फायदा ऐसे दर्शन का, है ना। साई पासून क्षण ही विभक्त, तो काय होईल साई भक्त, तो काय म्हणावा चरणासक्त, संसारी विरक्त हो नेने। साई भगवान से एक क्षण में विभक्त नहीं, जो अलग होना नहीं चाहता, वो जीवात्मा को साई भगवान से एक क्षण भी विभक्त
नहीं होना चाहता वो सच्चा भक्त। अगर विभक्त होता है एक क्षण के लिए तो वो क्या भक्त कहलाएगा? नहीं। संसार के बंधनों से मुक्ति न मिल पाती है। जिसको संसारी जीवन से मुक्ति नहीं मिल पाती है, ऐसे जीव को साईं बाबा का भक्त या साईं बाबा के चरणों का एकदम आसक्त, ऐसा बोला जा सकता है। जिसको अरे बाबा है, नमस्कार नमस्कार, मेरे जरा मेहमान आए, मैं देखती हूँ बाबा, बाद में आती हूँ, तुम्हारा आरती चलने दो, या तुम्हारी वो जो होम हवन चल रहा है चलने दो, मुझे अभी नहीं मिल जमता है। इसको क्या साईं भक्त कहेंगे? या खुद को कहलवा लेंगे? एका पती वाचुन कोणी, ईता तिची या मार्गावरणी, श्वशुर धीर भाऊ जानुनी, कोई होई वंदनी सादर। अगर पति के सिवाय एक कुलीन शालीन घर, ऊंचे घराने की, ऊंचे संस्कार, घराना यानी संस्कार, संस्कार की जो संस्कारी औरत होती है, वो पति के अलावा उनके सामने अगर उनके जेठ जी आते हैं, जेठानी आती है, भाई आते हैं, सास आती है, ससुर आते हैं, पति को छोड़कर, तो वो क्या करती है? अपना पल्लू पूरा मुंह ढक लेती है और उनके चरण आदर भाव पूर्ण वंदन करती है। ये ऐसा सिर्फ सुपुरस्कार यानी जैसे दिखावे के लिए नहीं करती है। पतिव्रतेचे निश्चल अंतर, कदा न सांडिया पुले घर, निज पतीचाच प्रेमा अपार, आजन्म आधार तो एक। पतिव्रतेचे निश्चल अंतर, कदा न सांडिया पुले घर, निज पतीचाच प्रेमा अपार, आजन्म आधार तो एक। शालीन संस्कारी पतिव्रता श्री अपने पति पर अपार प्रेम करती है। अपने पति को और अपने घर को वो कभी भी अंतर नहीं देती है, डिस्टेंस नहीं मेंटेन करती है। पति यही अपना एकमेव आधार है, ऐसे समझकर वो असुरक्षितता की भावना से नहीं, सुरक्षितता की भावना से उस पर अपार प्रेम करती है। अपने अजोड़ प्रेम का आधार वो पति को देती है, इंस्पायर करते रहती है। पतिव्रता साध्वी सती, अन्या न भावनिया निज पती, तयाचे दर्शन घ्यावया प्रति, किती ही चित्ती आनी ना। ये जो संस्कारी और डिवोटेड, बोला डिवोटेड पतिव्रता जो होती है औरत, वो अपने मन में पति के सिवाय अन्य किसको भी स्थान नहीं देती है। अपने पति के अलावा वो किसको भी अपने अंतरंग में नहीं बिठाती है, अपने पति की प्रतिमा ही यहां बिठाती है। तीस आपुला पति तो पति, इतर केव्हाही तया न तुलती, तया ठाईच अनन्य प्रीति, शिष्य ही तेरी ती गुरु पाई। पतिव्रता अपने पति के सिवा अन्य किसको भी अपने भाव विश्व में प्रवेश नहीं देती है। अपने पति पर भी निरतिशय अपने निरपेक्ष भावना से वो प्रेम करते रहती है। ठीक इसी तरह सत शिष्य अपने गुरु पर ठीक वही भाव से प्रेम करते रहते हैं। ये इतना डिटेल में हेमाड़पंत जी क्यों कह रहे हैं? वो पति की अपने प्रति, पत्नी की अपने पति प्रति जो भावना होती है, वही भावना समर्पितता की भावना भक्तों की गुरु के प्रति होनी चाहिए। पतिव्रते चापति प्रेमा, गुरु प्रेमास देती उपमा, परी गुरु प्रेमास नहीं सीमा, जाने तो महिमा सत्शिष्य। पतिव्रता का जो प्रेम है पति के प्रति, उसकी उपमा हम शिष्य को
अपने सदगुरु पर जो प्रेम होता है, अपना जो गुरु प्रेम होता है, उसको दी जाती है। दोनों का कंपेयर किया जाता है क्योंकि दोनों उत्कट भावनाएं है। उच्च प्रति का प्रेम होता है, उच्च प्रति का आदर भाव होता है, वो उसको एक सीमा होती है। पति के और पत्नी के प्रति को ये उपमा दी जाती है, लेकिन गुरु प्रेम को कुछ भी मर्यादा नहीं होती है, मर्यादा हो भी नहीं सकती और रह भी नहीं सकती, क्योंकि सदगुरु का महिमान सच्शिष्य जो सच्चा भक्त है वो पूरी तरीके से जाना हुआ होता है। गुरु प्रेमासना ही सीमा। गुरु प्रेम को उपमा देते हैं पति की, लेकिन पति का प्रेम पत्नी प्रति कब तक होता है? पत्नी का प्रेम पति प्रति कब तक होता है? जब तक वो सदेह में है, उसकी अर्थी उड़ जाए, वो उसको तो धर्मशास्त्र ने ऐसा किया कि वो स्मशान तक नहीं जा सकती, दरवाजे के दहलीज के बाहर गया। गुरु प्रेम का ऐसा नहीं है। वो अगर विदेही है, देह त्याग दिया हो हमने गुरु ने, फिर भी गुरु के प्रति ओम साई राम फिर भी गुरु विदेही क्यों न होते हैं, देह त्याग किए हुए क्यों नहीं होते, लेकिन उसका प्रेम कभी खत्म नहीं होता है। अखंड, बिना किसी बाधा से वो चलते रहता है। मगना जया चेनी संसारा सहायता ती काय सहाय्या येतील परमार्था असो व्याही जावई वा वनिता परवसा कुणाचा दरिता नाही। वनिता यानी स्त्री, पत्नी, स्वस्त्री, जिनकी वजह से अपने भौतिक संसार जगत को भी कुछ सहाय्य नहीं होता है। कौन किसका है? देखो, व्याही यानी वो क्या बोलते हैं, इन-लॉज, जमाई, सन इन लॉ, ऐसे जो जामात बोलते हैं, जमाई राजा, ऐसी मंडली अपने परमार्थ मार्ग में जो संसार में कभी काम को नहीं आती है, आप पर जरा एक थोड़ा सा बुरा वक्त आने दो, सब भाग जाते हैं। पवार काका ने वो झेल चुका हूं 15 साल। जो आज अपने अपने बोलते हैं ना, कोई नहीं रहता साथ में, जब आप आ जाते सब आ जाते हैं फिर से। अरे जो अपने संसार में उपयोग और सहायक साहिभूत साबित नहीं होते हैं, वो मदद नहीं कर सकते। अपने परमार्थ मार्ग में क्या कर सकते हैं? फिर उसमें साड़ू भाई बोलो या समधी बोलो, जवाई राजा बोलो या पत्नी बोलो, हर एक को अपनी एक लिमिटेशंस है। माता पिता करीतील ममता सत्तेचा प्रलक्षील वित्ता कुंकवा लागी रडेल कांता पुढी न परमार्था सहकारी। क्या होता है संसार में? आपके माता पिता आप पर प्रेम करते हैं, माया करते हैं, लेकिन लड़का उनकी जायदाद पे, उनकी संपत्ति पे वो ध्यान रखता होता है। ये बूढ़ा गया कि अभी मुझे इतना इतना मिलेगा कि उसके पास इतना इतना रखा हुआ है। अपने सौभाग्य का रक्षण करने के लिए, सिंदूर का रक्षा करने के लिए पत्नी विलाप करेगी, आक्रोश करेगी, लेकिन अपने परमार्थ मार्ग में वो कुछ भी नहीं कर काम आ सकती है। कोई भी नहीं। ये जो ऊपर वाले जितने भी रिलेटिव्स हमने क्या, और भी बाकी के रिलेटिव्स, कोई काम नहीं आ सकते परमार्थ मार्ग में। आपका अपना रास्ता अपने आपको खुद को ही चलना है, वही रास्ता अपना। इसलिए तो बोलते हैं हर एक की अपनी एक पगडंडी है, उस रास्ते पे दूसरा कोई नहीं चल सकता, क्योंकि आ भी नहीं सकता, साहिब हो नहीं सकता शिवाय सदगुरु परमात्मा परमेश्वर के। तरी आता राहिले कोण
जयाचीनी परमार्थास्पादन, करू जाता विचारे निदान, आपला आपण अंती उरे। अब ये सब तो कुछ काम के नहीं है। अब किसकी वजह से परमार्थ प्राप्ति हो सकती है? तो एक सदगुरु के सिवाय कोई दूसरा खाली बचता ही नहीं है। एंड दूसरा, हम खुद, जो हम खुद है वो एक, दूसरे कौन हो सकते हैं? करोनी नित्या नित्य विवेक, त्यागोनी फलभोग ऐहिक आमुष्मिक, साधुनिया शम दमादि षटक, मोक्षैक साधक तो धन्य। अब इसमें बहुत सारी अच्छी अलंकारित भाषा है। ये शम दम आदि षटक भगवान की प्राप्ति के 6 मार्ग बताया है, 6 साधन बताया है। वो है शम दम कला ज्ञान विज्ञान। वो ऐसा है, शम दम, शम यानी मन का निग्रह, मन पर काबू पाना। दम यानी इंद्रिय को निग्रह, इंद्रिय को काबू पाना, इंद्रिया पर। उपरति, शम दम उपरति, कौन सा? विषय भोग से संपूर्ण विरक्ति। शम दम तितिक्षा श्रद्धा समाधान, यानी तितिक्षा यानी क्षमा, शांति, सुख दुख के भावना के परे की अवस्था। अस्पृहा यानी विरक्ति, विषय उपभोग से संपूर्ण विरक्ति। ये जो है शम दमादि षटक बोलते हैं, ये मोक्ष प्राप्ति के साधन कहे जाते हैं। श्रद्धा, तितिक्षा, समाधान, शम दम उपरति विरक्ति। नित्यानित्य विवेक, सत असत विवेक बुद्धि जागृत रखकर अगर ऐहिक भौतिक जगत में और पारमार्थिक जगत में, आमुष्मिक, आमुष्मिक माने पारमार्थिक, और ऐहिक अभिका, ये दोनों का फल भोग, यानी हमें ये बनी बात, हमें स्वर्ग में जगह मिलने वाली क्योंकि हमने बहुत अच्छे कृत्य किए, ये भी तो अपेक्षा है आमुष्मिक का, ये भी फल, इसका भी त्याग होना चाहिए। ऐहिक सुख का, ऐहिक भोग का त्याग कर और वो खत्म कर स्वर्गीय सुख का, स्वर्गीय सुख का फल भी भगवंत के चरणों में अर्पण करना है। हमारे पास जो भी जमा होता है, जब जो भी अच्छा काम, अच्छा कृत्य हो, जो हमारे प्लस पॉइंट होते हैं, रोज का रोज भगवान की चरण, बाबा ये आपका है, आप रखिए, मुझे इसका बोझ नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे क्या करना है, दोनों चीजें बैलेंस करके जीरो अवस्था बनाना है। अच्छा है वो आप रखते जाओ, बुरा है उसके भोग में मुझे भुगतने की ताकत दे दो, शक्ति दे दो, और मैं वो करते रहूंगा। और मैं शम दम तितिक्षा श्रद्धा विरक्ति तितिक्षा श्रद्धा समाधान, इसके माध्यम से मैं आपको प्राप्त करूंगा। और ये मोक्ष प्राप्ति की साधना रखने वाला, लक्ष्य रखने वाला वही सही भाग का होता है। तेने सोडोनी दुजियाची आसक्ती, तेने सोडोनी दुजियाची आस, ठेवावा बळकट आत्मविश्वास, मारावी आपण आपुली कास, साधेल तयासची परमार्थ। जिस साधक भक्त ने इधर का अन्य लोगों का साथ संगत छोड़कर सिर्फ गुरु चरणों के साथ में, गुरु चरणों पर दृढ़ विश्वास रखकर, आत्मविश्वास के बल पर मन को डिटरमाइंड वे से दृढ़ बनाकर, ऐसा निश्चय भाव से सदगुरु को चरण में जब जो भक्त जाता है, वही परमार्थ प्राप्ति, तभी परमार्थ प्राप्ति प्राप्त हो सकती है। वो वही मोक्ष प्राप्ति का हकदार होता है। ब्रह्म नित्य, जग अनित्य। ब्रह्म ये नित्य का है, जग तो अनित्य है, जग ये विनाशकारी है। आज जो चीज जैसी दिखती है वैसी कल दिखेगी नहीं, लेकिन ब्रह्म वो नित्य है। गुरु एक ब्रह्म सत्य, गुरु क्या है? यही एक, गुरु एक, यही एक ब्रह्म है, ये सत्य है। अनित्य त्यागे गुरु एक चिंत्य, जो अनित्य है, नाशवान है, उसका क्या
ध्यान करना है, उसका क्या चिंतन करना है, उसको त्याग कर सदगुरु एक ही चिंतन का विषय होना चाहिए और उसमें कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। भावना सातत्य, सातत्य यानी कंसिस्टेंटली, इस भावना कॉन्स्टेंटली अपनी वैसे बनी रहनी चाहिए। यही तो साधन है। ये दृश्य जात, ये जग, ये सृष्टि, ये सब नाशवंत है, नाशवान है, खत्म हो जाएंगे। ब्रह्म परमात्मा परमेश्वर सदगुरु यही अनादि अनंत है। सदगुरु यही ब्रह्म है और वही एक सत्य है। ये अन्य जो है सब वो क्षणिक है, क्षण मात्र में टिकने वाले हैं। आज अभी एक क्षण में जैसा वो आप हो, दूसरे क्षण में वैसे नहीं रहते हो। तो जो क्षणिक है उसका त्याग करो। हम ये मोह माया के चक्कर में देखिए ना, अपना लाइफ हम कितना मिजरेबल कर लेते हैं। जो चीज हमें हमारी हैसियत नहीं होती लेने की, वो इंस्टॉलमेंट पे लेते हैं। और हर महीने में इसका इसका इतना इंस्टॉलमेंट भरना है, उसका इतना भरना है, उसका इतना भरना है, उसका इतना भरना है, कुछ बचता नहीं है। और उसी के चक्कर में हम हमारा लाइफ मिजरेबल बना लेते हैं। जो नाशवान है, जो हमारे साथ नहीं आना है, हमारे साथ कोई क्या आएगा? सदगुरुदेव साईनाथ भगवंत। तो ये साईनाथ भगवंत शरीर सदगुरु देव का हम सब हमेशा चिंतन करते रहेंगे। स्थायी भाव होना चाहिए हमारा, डिटर्मिनेशन होना चाहिए। ये भावना दृढ़ अगर मन में आप धार लेते हो, उसका स्वीकार करते हो, तो भगवंत प्राप्ति का यही तो एक साधन है। नहीं आपको ये पता चलेगा कि सदगुरु इटसेल्फ भगवान यही सदगुरु के रूप में आते हैं या सदगुरु भगवान है। अनित्य त्यागे वैराग्य जनन, ब्रह्म गुरु ब्रह्म चैतन्य घन, उपजे भूति भगवंतपन, अभेद भजन या नाम। अनित्य, जो अनित्य है, नाशवान है, क्षणिक है, उसको त्याग करने के बाद ही विरक्ति प्राप्त होती है। विरक्ति की निर्मिति ही वैराग्य से होती है। ब्रह्म सदगुरु क्या है? यह ब्रह्म चैतन्य घन है। ब्रह्म की निर्मिति, ब्रह्म आपको अगर पाना है तो कहां? सदगुरु के रूप में। वही चैतन्य स्वरूप का पर ब्रह्म है हमारे लिए। उपजे भूति भगवंतपन, सब प्राणी मात्र में हमें भगवान दिखाई देने लगते हैं। इसको अभेद भजन यानी सर्व प्राणी मात्रों में, सर्व जगह हमें जो भी चेतन है, जो चैतन्य शक्ति है, उसमें हमें भगवान का ही स्वरूप दिखने लगता है। इसको अभेद भजन बोलते हैं। यह अवस्था जो होती है अभेद भजन होती है। तो अनित्य का त्याग करोगे तो वैराग्य आएगा और सब ब्रह्म चैतन्य शक्ति में सदगुरु दिखने लगेंगे। वो ब्रह्म चैतन्य है दिखेगा और सब प्राणी मात्रों में उससे क्या होता है? भगवान दिखाने लगते हैं। इसको अभेद भजन या नावा, यानी इसको क्या बोलते हैं? सब प्राणी मात्र में समभाव से हम जब देखने लगते हैं तो उसको प्राणी, भगवान, मैं और तो, इसमें ऐसा कोई भेदभाव बचता नहीं है। यही तो ब्रह्म ज्ञान है, यही तो है। भय अथवा प्रेमे जान, जया 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 छे नित्य ध्यान, ध्याता हुई देह ची आपन, कंस रावण कीटकी। भय अथवा प्रेमे जान, जया जयाचे नित्य ध्यान, ध्याता हुई देह ची आपन, कंस रावण कीटकी। कौन से भी भावना से क्यों न होता हो, डर से हो, प्रेम से हो, डर भीति भय भीति से हो, प्रेम डर कौन सा, या प्रेम भाव से हो, कौन से भी भाव में हम अगर आपको भगवान का ध्यान करते हैं तो वो हमें सर्वोच्च पद पर पहुंचा सकता है। जिस जीवात्मा को जिस सदगुरु का अनन्य भाव से हमेशा अबाधित ऐसा ध्यान रहता है, वो जीव, वो ध्याता, वो धीरे स्वरूप हो जाता है, यानी भगवान स्वयं बन जाता है। कंस क्या किया उसने? कंस ने विरोध भक्ति की। उसको कृष्ण 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 ऐसा डर के क्यों नहीं होता? उसको डर लगता था कि मुझे कृष्ण एक बार मुझे मारेगा, क्योंकि वो
उसके जीवन का एक ध्यास बन गया था, कृष्ण कृष्ण यह मुझे मारने वाला है। तो वो डर के मारे कृष्ण का नाम लेता था, नींद ठीक से नहीं सोता, क्योंकि भगवान कभी भी, कृष्ण कभी भी आकर मुझे मारेगा, क्योंकि उसकी जान कृष्ण ही लेने वाले थे। ऐसा ध्यान करते गया और कृष्ण शुभ होके गया आखिरी में, क्योंकि उसके हाथ से भक्ति घटित हुई। रावण ने क्या किया? राम के विरुद्ध भक्ति की है कि नहीं? ये जो कंस है, रावण है, कीटक है, तीनों के एग्जाम्पल दिए हुए हैं। रावण ने क्या किया? जिंदगी भर विरोध भक्ति की राम की, और खुद में क्या हुआ? प्रभु बस इसी के लिए तो सब किया था, तेरे हाथ से मरण चाहिए था मुझे, तेरे से दुश्मनी लेने की चीज ये क्या है? तू ही मेरा प्रभु है, इसीलिए तो ये सब आज तक के तेरे साथ किया मैंने, क्योंकि तेरे हाथ से मुझे मरण चाहिए था, अब मुझे वैकुंठ प्राप्ति है। राम रूप हो गया। कीटक जो नॉर्मली वो जो छोटा इंसेक्ट्स होते हैं, उसने भ्रमण होने का ध्यास लिया। कीटक अगर ध्यास लेता है भ्रमण होने का, तो खुद भ्रमण हो जाता है। ये सब उसका ध्यान स्वरूप होता है, वो ध्येय स्वरूप होता है उसका। जीव, ध्याता, ध्यान और ध्येय ये एक स्वरूप हो जाते हैं। यह है ध्यान का महत्व। हम यहाँ 5 मिनट की विश्रांति लेते हैं। वीरेंद्र जी आए हैं क्या? वीरेंद्र जी अगर ज्वाइन हो गए तो प्लीज टेक ओवर। प्लीज टेक ओवर, मैं 2 मिनट में आया। हाँ, don't think that Sai is spreading his tentacles now. Sai has been spreading his tentacles for a pretty long time. Now, why I say so, I will tell you an interesting thing. See, long back in 1973, when I was to go to UK actually, that was for the first time. So before going to UK, we decided we should visit Shirdi because I was to stay there for quite long, about 6 months. So we went to Shirdi. And those days we used to go by HT bus because that was more preferable means of transportation, yeah, travel. So, visiting Shirdi, on our return from Shirdi, once again same bus, HT bus. So we got a seat, face to face. So in front of us there was a gentleman. He was a Parsi gentleman. Okay. And then Parsi gentleman. So by sitting, he was a very quiet person, not talking to anybody, and just simply sitting. So I was wondering, कि ये पारसी आदमी शिरडी क्यों आ गया? So anyway, over a period, we started talking. So he was actually from India, and his father was what do you call Dharmaguru of Parsi Agyari. Okay. Parsi Agyari at Udwada, Udwada is a Udwada, original place where Parsis have come. So his father was a priest there. And then I wonder, but why Shirdi, So he said, no, you see, his father used to worship Sai Baba. So, from the childhood,
I am in worshipping of this Sai Baba. So I got the opportunity to visit Chile. So anyway, talk. Then I told him that I will be staying there in UK. And after 6 months, I will return. So he told me that, no, you see, you must come to my place. So I was staying actually 100 kilometers away from London, and he was staying in London. So he gave me his address, the telephone. He told me. So after finishing my training, I went to his place. It is a suburb of London, New Eltham. That is a place called New Eltham. And it is quite far, about 30 kilometers from London city. But I went to his place, and he was a Parsi fellow, and he was married. He had a very nice bungalow car, and his wife was also Parsi. Otherwise, I was in two minds, वो यूके में रहता है, वो अंग्रेजी वाइफ अगर होगी तो मुश्किल होएगा. But it was not so. So I enjoyed, my time with him. Now to tell you the surprise thing is, what he used to do, he was a CA, chartered accountant. तो उसको जो भी कस्टमर मिलेगा, and whatever money he used to get, so 10% of that money he used to keep it aside. And उसका एक छोटा सा मंदिर था, बाबा की तस्वीर थी, और वहां पर वो निकाल के रखने का पैसे. So like that he had collected some, I don't know, 200-300 pounds, 200-300 pounds at that time was quite a large money, you see, a big amount. So after, my departure has come, so I told him that I will go. So what he did, वो 200-300 pound वो निकाला उसने और मेरे को दिया. And he told me कि when you visit Shirdi, you give this money to that samsthan for Annadan. This is a donation given for Annadan. So I was surprised, कि ये कैसा, and ये बाबा की जो लीला है, to attract people, to attract his devotees, and अपना भक्ति का प्रचार बढ़ाते जाने का. So this has been going on for years, what Jayashree is talking. So they should know that this is going on, and it will go on. It has no end. I specifically wanted to tell this thing. That fellow is no more now, but I realized बाबा ने अपने भक्त कैसे बनाए थे, कहाँ पर थे दुनिया में. It is really surprising. So you can take over. नहीं, actually बाबा pre-ordains all these things. वो अपने आप का कार्य अपना खुद साध्य कर लेते हैं, लेकिन उस वक्त हमें आइडेंटिफाई ये होना चाहिए कि बाबा has chosen us for doing this. That is more important here. Ask for listening's sake, it is not there. Baba has got certain objects set for you, and he expects certain things from you. And that is why he is instrumental enough, as Jayashree said now, to choose all these people, as Nagaraj is one of the main instrument of Baba to organize all these things. So there is some hidden agenda of Baba, not hidden agenda, it is known agenda,
that Baba has choose to spread his teaching with the people who are coming into your contacts for their benefits, not you. आपने मिल लिया, आपको जो मिल गया आगे उनके लिए. So that वो ऐसे लोग आपके सानिध्य में आएंगे, आपके संपर्क में आएंगे. Nagaraj, you must be knowing that there is one person called Vijay Kumar yesterday. I have given your number to him. He was very eager enough to join today's meeting. I told him, this is Nagaraj number, you please. No, He has joined today. He joined. So why? This is what Baba expect from that Mr. Pandya, I believe, Vijay Pandya. Yes. He has got certain agenda. That is why he himself said, नहीं मुझे ये सत्संग ज्वाइन होना है. Baba preordains all this. So let us start with resume our satsang. Can we? Does anybody has to say something? Shall we start? Yes, Kaka, we can continue. Okay. चिंतनी भावे अनन्यपन, ध्याना सारीखे नाही साधन, करी जो अभ्यास आपुला आपन, तया निज उद्धरण रोकड़े. अनन्य भाव से अन्य किसके पास वो दूसरा भाव. भाव एक ऐसी चीज है जो किसी के साथ कंपेयर नहीं हो सकती, उसकी तुलना किसी के साथ नहीं हो सकती. अपना भाव वो अपना भाव, और उसका खुद का भी मेजरमेंट नहीं है. यू कैनॉट से हाउ मच भाव यू हैव गॉट टुवर्ड्स बाबा. सो जो भाव अन्य किसी का नहीं हो सकता, किसी के पास नहीं हो सकता, ऐसा भाव, ये भाव से साई गुरु का, साई भगवान का चिंतन करना है. ध्यान के जैसा भगवंत के प्राप्ति का अन्य साधन हो ही नहीं सकता. क्योंकि बाबा जब व्यक्त से अव्यक्त में गए, उन्होंने अपनी जो व्यक्त मूर्ति जो सगुण साकार रूप है, वहां यहाँ भक्तों के दिल में स्थापित कर गए हैं. यही अध्याय में कहा है. जो खुद नित्य नियम से रूटीन सेट कर देता है, भगवान की आराधना, उपासना, ध्यान धारणा, पूजा अर्चन वगैरह जो भी उसका साधन है वो करता है, उसका निश्चित रूप से उद्धार होता है. डेफिनेटली वो हायर लेवल अटेन करता है. ते कैचे जन्म मरण, जीव भावासी पूर्ण विस्मरण, प्रपंचाचे मावळे भान, आत्मा अनुसंधान सुख है. वो जीवात्मा परमात्मा को प्राप्त करने के लिए उस प्रोसेस में जन्म मरण के फेरे से मुक्त हो जाता है. जन्म मरण के फेरे से मुक्त होने के लिए खुद को ये देह त्याग नहीं करना पड़ता है. वो प्रपंच से पहले विरक्त हो जाता है और परमेश्वर से अनुसंधानित यानी कनेक्टेड हो जाता है. उसका जो नेटवर्क है वो नेटवर्क एस्टैब्लिश हो जाता है. ये शुद्ध बुद्ध भाव, जो शुद्ध प्योर 100% प्योर जो प्रेम भाव है, वो एक बार जुड़ गया भगवान से यानी सदगुरु देवता से, तो मोह माया के बंधन का कोई लगता ही विस्मरण ही हो जाता है. वो है या नहीं है कुछ फर्क नहीं पड़ता. इसलिए सुख और दुख की भावना खत्म हो जाती है. भावने उन्हें सुख दुख. सुख किसमें है, दुख किसमें है, दोनों की माने, दोनों के मीनिंग ही खत्म हो जाते हैं. किसको दुख कहे, किसको सुख कहे. ये स्थिति अगर हमें प्राप्त करनी है तो सेवा कधी न जाई व्यर्थ, अंति तो कृतार्थ करी. हाँ, कभी व्यर्थ नहीं जाता है. मनोनी निज गुरु नाम आवर्तन, निज गुरु के नाम का आवर्तन, रिपीटिशन, पारायण, ध्यान धारणा, तपस्या या क्या बोलते हैं नामस्मरण, तेनेची परमानंदा जनन, भूति भगवंताचे दर्शन, नामाचे महिमान काय तुझे. नाम का महिमा यहाँ वर्णन किया है, जैसे 19वें 23वें अध्याय में दिया है.
नाम पापाचे पर्वत फोडी, नाम देहाचे बंधन तोडी, नाम दुर्वासनीची कोणी समोर टाकी दौडन, नामा परीस नाही अन चित्त शुद्धीचे साधन, नामे सकळ पाप निर्दन, नाम पावन सर्वथा, वही इधर कहा है। इसीलिए अपने सदगुरु के नाम का हाँ स्मरण करते जाइए। परमानंद की प्राप्ति उसी से होती है। सब भूत मात्र में भगवान का दर्शन होना चालू हो जाता है। नाम का दूसरा महिमा और महिमा क्या हो सकता है? नाम का दूसरा परमानंद प्राप्ति का साधन और दूसरा कौन सा हो सकता है? सब भूत मात्र में अगर प्राणी मात्र का दर्शन होता है तो वही तो नाम का महिमान है। ऐसी जयाच्या नामाची महती, तया माझी सद्भावे प्रणति, काया वाचा मणि मी त्या प्रति, अनन्य गति ये शरण। ऐसे ये नाम की महत्व है, ऐसा ये नाम की महती है। मैं वो साई स्वामी को भक्ति भाव से प्रणाम कर कर काया वाचा देह मन, काया यानी ये देह भाव, वाचा से वाणी से और तन मन धन से भगवान को संपूर्णता शरण जाता हूं। अब ये कैसी है, इसकी एक कथा भी आएगी। इसका निदर्शक, ये जो कहते हैं ऐसी एक निदर्शक, ऐसी दर्शाने वाली अभी एक कथा है यहाँ। ये आर्थी द्योतक कथा कथितो श्रोतया करिता आता, तरी ती ऐकीजे निज हितार्था, एकाग्र चित्ता करुणिया। ऐसे इस आशय की एक कथा मैं अभी श्रोताजन के लिए सादर कर रहा हूं, बयां करने जा रहा हूं, वर्णन करने जा रहा हूं। तो अपने हित के लिए, किसी औरों के नहीं, अपने हित के लिए वो क्या कीजिए, एक लक्ष्य केंद्रित कर, एकाग्र चित्त कर वो सुनिए। ऐसे में आपको विनम्र विनंती करता हूं। कैलासवासी काका दीक्षित, क्या बात है, भक्त श्रेष्ठ काका दीक्षित, गुजराती नागर ब्राह्मण। इस जोड़ी का भक्त दिख ही नहीं था, दिखता ही नहीं, आसपास में कभी किसी काका के पास कोई जा नहीं सकता। काका की जो मकाम काका ने हासिल किया है। कैलासवासी काका दीक्षित, साई समर्थ आज्ञांकित, नित्य नेमे वाचित भागवत, आहे की अवगत समजता। कैलाशवासी काका साहब दीक्षित साई भगवत की आज्ञा के अनुसार नित्य नियम से भागवत का वाचन करते थे, पठन करते थे, पारायण करते थे श्री में। क्या श्रेष्ठ दर्जा का भक्त है। काका बाबा ने कहा था 9 महीना वो जो फर्स्ट फ्लोर था ना दीक्षित वाले का, उधर ही रहना है, तूने नीचे उतरना ही नहीं है, मुझे ध्यान धारणा दी थी। और देखो कैसे मोह माया से विरक्त हो जाता है आदमी। ये आदमी ये मामूली हस्ती नहीं थी ये काका साहब दीक्षित। ही वॉज रनिंग ए सॉलिसिटर फॉर्म इन बॉम्बे। हजारों रुपए की आमदनी थी उस वक्त, सब तोड़ फाड़ कर छाड़ दिया और यहां है, बाबा ने कहा है बस अशांत, कभी किसकी बात, कभी किसी से उसका जिक्र ही नहीं। और वो स्टेट लेवल के असेंबली में खड़े रहने वाले, धारा सभा में खड़े रहते हैं, मतलब इट्स नॉट ऑर्डिनरी पर्सन। उसके बाद उनकी ये कथा है, बाबा के आज्ञानुसार वो हमेशा साया ग्रंथ का वाचन करते थे, भागवत का, वो ये सबको पता है। काका साहब दीक्षित 5 जुलाई, मेरे ख्याल से वो जो मैंने वो अलग बोला वो हिमाड़ पंजे के बारे में, वो 1929 में गए, लेकिन वो तिथि मुझे अभी याद नहीं आ रही, मुझे रेफर करना पड़ेगा। काका साहब दीक्षित 5 जुलाई 1926 इसमें साई स्वरूप में विलीन हो गए। यह अध्याय उसके बाद लिखा गया है। एके दिवशी का दीक्षितांनी काका महाजनी यांचे सदनी, चौपाटीवर भोजन कर सारुणी, पोथी नेमाने वाचली। अब काका महाजनी चौपाटी में रहते थे। काका साहब दीक्षित गिरगांव चौपाटी में काका महाजनी के घर गए और उनके घर में भोजन लिया और नित्य नियम से भागवत का वाचन, भागवत का जो पठन है वो पठन कर रहे थे। और दिन खा एकादशाचा अद्वितीय, ऐसा तो सरस आणि द्वितीय, परिसता अनुक्रमे अध्याय, चौथे श्रोतांचे धाय तरंग। अब भागवत जो ग्रंथ है उसमें जो एकादश स्कंद है,
स्कंद 11, उसमें आधारित, इस स्कंद 11 पर आधारित नाथ भागवत है। जो भागवत ग्रंथ है, भागवत का एकादश स्कंद आप लेंगे, उसका भाग लेंगे, उसके ऊपर एक नाथ भागवत ग्रंथ लिखा गया है। इस ग्रंथ का पहला और दूसरा अध्याय है, परिसता अनुक्रमे अध्याय। तो वो जो है श्रोताओं का अंतर में एकदम तृप्त हो गया, एकदम उनकी प्रसन्न भाव हो गए सबके। माधवराव भी उस वक्त थे वहां। माधवराव बाबांचे भक्त काका महाजनी तया समवेत, बैसले ऐकावया भागवत, एकाग्र चित्त करुनिया। भक्त श्रेष्ठ श्री माधवराव देशपांडे, वो भी उस वक्त बंबई में गिरगांव चौपाटी में, जो काका साहब, काका महाजनी का घर था, उधर बैठे हुए थे। वो दोनों भी नाथ भागवत सुनने में लीन हो गए थे, एकदम ध्यान देकर उनका कई तरह विचलित नहीं हो रहा था, बस उसी में वो लिप्त थे। कथा ही भाग्य फारची गोड, जेने पुरेले श्रोत्याची कोड, जडेल भगवत भक्तीची आवड, ऐसीची तो चोखड निघाली। अब वो ग्रंथाध्याय में कथा भाग भी अतिशय मधुर और रुचि पूर्ण था। श्रोताओं के मन में भक्ति भाव जागृत करने वाला ये जो कथानक आया था, उसमें वो कथा सार आया था, वो भगवंत के प्रति अपनी भक्ति की रुचि और लगन बढ़ाने वाला था। बहुत मधुर ऐसी कथा थी वो। अब कौन थे? तो वो जो कथा भाग कौन सा था? ऋषभ कुली छे नवदीपक, कवि हरि अंतरिक्ष आदिक, निघाले त्यांचे जे गोड कथानक, आनंदजनक बोधप्रद। अभी नव कवि बोले जाते हैं। ऋषभ कुल है, ऋषभ ऋषि का जो कुल है, उसमें 9 ऐसे सुपुत्र जन्म लिया, वो प्रकट हुए अवतार है। वो कौन कौन थे? वो नवदीपक बोला जाता है, नवदीपक बोले हैं उन्होंने, क्योंकि भक्ति की परंपरा वहां से स्टार्ट हो गई। यही जो है, नव जो कवि है, उसमें कवि, हरि, अंतरिक्ष, प्रबुद्ध, पीपलायन, आविर्होत्र, द्रमिल, चमस और करभाजन, ऐसे वो 9 थे। बहुत महात्मा। उनकी कथा बयां करने वाली ये वो जो भाग चल रहा था, बयां हो रहा था, वो बहुत माधुर्यपूर्ण वो जो कथा थी, बड़ी रसीली कथा, आनंददायक कथा वो चल रही थी। ये जो 9 दीपक कहा है, बहुत अध्यात्म में बहुत बड़ा कार्य उन्होंने कर चुके हैं, बहुत बड़े। उन्हीं का पुनरावतार ये नवनाथ के रूप में आए हैं। मच्छिंद्रनाथ, गोरक्षनाथ, कानिपनाथ, जालिंद्रनाथ, ये जो है ना, ये सब ये उन्हीं के फिर से अवतार आए हैं। नवु ही भगवत स्वरूप, नवु ही ते भगवत स्वरूप, कोटि क्षमा शांति अमुप, वर्णिता भागवत धर्म प्रताप, जनक निष्कंप तटस्थ। ये भागवत धर्म का प्रचार करने वाले ये भगवंत के स्वरूप थे। दया क्षमा शांति के पुतले थे, ये मूर्तिमंत पुतले थे। उन्होंने वर्णन की हुई ना भागवत धर्म की महानता, श्रेष्ठता, ऐसा सुनकर राजा जनक भी अचरज में पड़ गया था। अत्यंतिक प्रेम, पूरा जीवन भर ये 9 लोगों ने भागवत धर्म की पताका है वो समूचे विश्व में फैलाने का काम किया। कायते आत्यंतिक प्रेम, आत्यंतिक क्षेम, काय हरिची भक्ति परम, कैसे ही हरि माया सुगम, निश्रेयस उत्तम गुरुचरण। एक चोटी की, एक्सट्रीम एंड की, हाइट की ये जो भक्ति है, यानी आत्यंतिक क्षेम यानी अर्थात मोक्ष, ये क्या है? भगवंत की भक्ति यानी क्या? ये
हरि ने किया हुआ माया सागर जो निर्माण किया है, वो सागर तैरकर कैसे पैल तीर यानी वो बाजू जाना है, पर पार करना है। सर्वश्रेष्ठ ऐसा मोक्ष सुख सद्गुरु को चरणों में शरण जाकर कैसा प्राप्त होता है, इसका बहुत विस्तार से वर्णन करने वाली ये कथा थी, कथा चल रही थी उस वक्त। कर्म अकर्म आणि विकर्म या सर्वांचे एकची वर्म, गुरु हेच रूप महात्म्य परमात्मा, भागवत धर्म गुरु भक्ति। अब भागवत धर्म में क्या कहा है? भागवत धर्म यानी दूसरा कुछ नहीं, सब सदगुरु की भक्ति यानी भागवत धर्म। कर्म निष्कर्म नहीं बोल सकते, अकर्म करना, कर्म ही नहीं करना, वो तो हो नहीं सकता, वो अवस्था हो नहीं सकती कि कर्म से बंधित मनुष्य का जीवन होता है। तो एक दुष्कर्म कह सकते हैं, विशिष्ट कर्म बोल सकते हैं उसको, या वाइट कर्म। ये कर्म, बुरा कर्म, विशिष्ट कर्म, कर्मबंध, ये सब का एक ही सार है, और इसका एक ही सारांश रूप से अर्थ निकलता है, निचोड़ निकलता है, यानी एक ही बात कहता है, सद्गुरु ये परमात्मा का स्वरूप है। या सर्वांचे एकची वर्म, गुरु हे स्वरूप परमात्मा। सदगुरु ये परमात्मा का ही स्वरूप है। ये सब जो होली स्क्रिप्चर्स का है, उसमें नाथ भागवत में भी ये कहा है कि ये दिस इज द इसेंस, नेक्टर, कि भाई ये जो कर्म, कर्मबंध, माया, भोग, ये सब जो चीज है, ये सब, और ब्रह्म कहाँ है, और परमात्मा, और परमात्मा का स्वरूप अभी हमें देखना है, तो कहा किसमें मिलेगा? सदगुरु में मिलेगा। हरि चरित्र अवतार गुण द्रुमिल नाथे केले निरूपण, पुरुषावताराची दावनी खुन, रूपे नारायण वर्णिला। ये जो भागवत धर्म का जो इसेंस है, सारांश है, वो पहले द्रुमिल कर भाजन वगैरह जो है, उसमें द्रुमिल जो नाथ है, वो द्रुमिल नाथ ने जनक राजा को पहले बताया। भगवत का सही स्वरूप का गुण वर्णन पहले द्रुमिल, ये 9 दीपक में से एक जो है, उन्होंने भगवंत का स्वरूप बताया पहले जनक राजा को। भगवंत ने अनेक जो अवतार लिए है, उसकी महती भागवत में जो पुरुषावतार का वर्णन किया है, उसका जो श्रेष्ठत्व बयां किया है, वो यथासांग सविस्तार वर्णन किया जनक राजा को द्रुमिल नाथ ने। पुढे अभक्त गति विन्यास विदेहा कथी नाथ चमस द्रुमिल चमस कर भाजन, ये आखिरी के 3 है। वेद विहित कर्मांची कास सोडिल्या तो नाश सर्वस्वी। आगे चलकर चमसनाथ, धर्मशास्त्र सम्मत वेदांगों में वर्णन किया हुआ विहित आचरण की या भक्ति मार्ग की जो पद्धति है, ये छोड़कर भटकने वाले अभक्त जीवों की क्या गति होती है, इसका वर्णन किया है। विहित धर्म आचरण न करने वाले व्यक्ति का कैसा सत्यानाश और सर्वनाश होता है, इसका विस्तृत वर्णन चमस नाथ ने किया। यानी भगवान की भक्ति के सिवाय आपको अन्य दूसरा कोई भी चारा नहीं है, उन्हीं के चरणों में आपको जाना है। और भगवान का स्वरूप अगर सगुण साकार रूप में देखना है, तो आपको सदगुरु के चरण में जाना है। ये जो ज्ञान है, ये ज्ञान कौन देता है? चमस नाथ ने बाद में बताया। सर्वांतरी हरीचा वास, मनोनी न करावा कोणाचा द्वेष, पिंडी पिंडी पाहावा परेश, रीता न रेस त्यावरी। अब उन्होंने क्या कहा कि भाई सब भूत मात्र में भगवंत का ही वास होता है, प्रत्येक जीव मात्र में सही भगवंत ही भरा हुआ है, भगवंत भरा हुआ है। किसका भी द्वेष नहीं करना चाहिए, किसी का भी अवमान नहीं करना चाहिए, किसी के प्रति जेलस नहीं होना चाहिए, क्योंकि सब प्राणी मात्र में वही है। भगवान के सिवाय ये सृष्टि मात्र में कुछ बचा ही नहीं है, सब वही है। इसकी महती
इसका महत्व विशद किया, वर्णित किया चमसनाथ महाराज ने। अंत में जो नव्य करभाजन है, अंति नववे करभाजन कृतादि युगीचे पूजन कैशा कैशा मूर्तीचे साध्यान करिते निवर्चन दाहले। आखिरी की जो ये जो नव कवि बोला जाता है, क्या नवदीपक बोला जाता है, उसमें नवे जो महात्म्य है उनका है करभाजन नाथ। इन्होंने क्या किया कि हर एक युग में परमेश्वर की आराधना करने की पद्धति बताई, पूजा क्या स्वरूप बताया, उसका वर्णन किया है। त्रेती ध्यान द्वापारे ये जन्म ऐसा लिखा है उन्होंने। कृत में क्या करना चाहिए, त्रेता में क्या करना चाहिए, ये लिखा हुआ है। उन्होंने हर एक इसमें पूजा की एक पद्धति हर एक युग में, द्वापर में एक ये से चलता था पूरा, है ना। तो इसमें त्रेता युग में ध्यान धारणा, तो ये जो चीज है वो वर्णन जो किया है हर एक युग में कौन सा भक्ति का कौन सा स्वरूप और ध्यान करना चाहिए, कौन सा अवलंब करना चाहिए, कौन सा फॉलो करना चाहिए, उसका विस्तृत वर्णन करभाजननाथ ने करके रखा है। ये हर एक युग का अपने एक क्या बोलते हैं आराधना पद्धति है। हर एक युग में परमात्मा के कौन कौन से स्वरूप का कैसा कैसा ध्यान और कैसी आचरण पद्धति है, भक्ति पद्धति है, वो उन्होंने बताई। उसमें कलियुग में उन्होंने क्या बताया है करभाजननाथ ने, कलियुग में एक ही साधन हरि गुरु चरण स्मरण तेनेसी हुए भव भय हरण ये एक निज शरण शरणागता। कलियुग में परमेश्वर ने बहुत आसान तरीका बताया है, क्योंकि कलियुग में तो कली का राज है, लोग डाइवर्ट हो जाते हैं, माइंड डेविएट हो जाता है, तो उसमें ध्यान धारणा के भगवान प्राप्ति के बहुत ही सादे सरल तरीका बताया है। सदगुरु के चरणों का नाम स्मरण, सदगुरु का नाम स्मरण, ध्यान धारणा करने का एक में साधन बताया कि कौन सा, सदगुरु के चरण का नाम स्मरण। कलियुग में भवसागर के में से जो भीति है, जो डर है, उसका अगर नाश करना है, वो नाश करना एक ही चीज से हो सकता है, स्मरण भक्ति से। श्रवण स्मरण गुरु, श्रवण कीर्तन सदगुरु स्मरण विष्णु स्मरण, सदगुरु का नित्य स्मरण करके सदगुरु को शरण जाकर अपना अंतिम विश्रांति स्थान प्राप्त करने का एक साधन है स्मरण, स्मरण भक्ति यानी नाम स्मरण भक्ति। ऐसी पोथी जाहल्या अंति, अब ये चल रहा था, ये वर्णन हो रहा था नाथ भगवत का, वो पर्टिकुलर भाग जो चल रहा था, पर्टिकुलर जो चैप्टर चल रहा था, उसमें ये सब वर्णन किया जा रहा था। ध्रुमे करभाजन इन्होंने क्या क्या कहा है वो चल रहा था। ऐसी पोथी जाहल्या अंति काका साहेब पृच्छा कृती काय वो ही नवनाथ कृती अतर्ग्य वृत्ती तयांची। ऐसे वो जो वर्णन हो रहा था, वो जो ग्रंथ वाचन चल रहा था, तो काका साहब दीक्षित ने वो जो खुद ही स्वयं ही पढ़ रहे थे, तो बोले यार क्या ये नवनाथों की अतर की लीला है प्रभु, क्या अगाध कृति है उनकी, कैसी भक्ति की उच्च अवस्था उन्होंने प्राप्त कर ली है, हमें भी कभी ऐसी मिल सकती है क्या है ये सब कुछ। आवडी माधव रावा सवदती किती वो ही अवघड भक्ती आम्हा मुडा कैची ही शक्ति जन्म जन्मांती न घडे है। ये हालांकि ये अपने तरफ विनम्र भाव से काका साहब दीक्षित कह रहे हैं कि बोलते माधवराव को बोले कितना कठिन है ये सब कुछ, ये ऐसी ये नवनाथों की जो भक्ति है, ये नवनाथ क्या हमारे हाथ से ऐसी हो सकती है, हम मूढ़ अज्ञानी जनों से ऐसी शक्ति हमें प्राप्त हो सकती है जैसे ये नवनाथों को हुई है। हमसे तो नहीं लगता कि जन्म जन्म में ऐसी हो सकती है। जो अधूरा है ना,
जो अपूर्णता का भाव है ना, यही भक्ति करने में आगे बढ़ा देता है, बढ़ोतरी करता है, वृद्धिगत करता है, दृढ़ीकरण करता है। हाँ, बस हमें सब कुछ प्राप्त हुआ अभी। हाँ, मैं बाबा का भक्त हूँ, बाबा के भक्ति करता हूँ, ये करता हूँ, यहां स्टॉप हो जाता है आपका भक्ति का। दिस इज अ स्टैग्नेशन। उसके आगे आप बढ़ नहीं सकते अगर आपको परिपूर्ण समझते हो तो। आखिरी सांस तक, आखिरी सांस तक हमें एक विद्यार्थी के स्वरूप में विनम्र भाव से भक्ति करते रहना चाहिए। नहीं, सब कुछ पा लिया, अभी क्या चाहिए भक्ति को? क्या मिला? क्या पा लिया? ये भौतिक आयुष्य आराम की चीजें, यानी भक्ति की भक्ति का फल स्वरूप आप जानते मानते हो तो आपको परमार्थ समझाएगी नहीं। परमेश्वर अगर बोले बाबा आओ ना बेटो, चलो अपन खाना खाएंगे, और बाबा आते खाते हैं, वो जो एकात्मता है, वो एक रूपता है, वो प्राप्त होनी है। बाबा और आप में इतना गहरा लगाव, इतना गहरा संबंध होना चाहिए। बाबा पर प्रसंग में, हाँ, जैसे मुझे तो, मैं मतलब सिर्फ बोलने के लिए बोलता हूं, ऐसी गाढ़ी डीप डेंसिटी वाली भक्ति ज्योतिन्द्र ही कर पाए। क्या अधिकार था उनका बाबा पर? हाँ, वेरी क्लियर, क्रिस्टल क्लियर उनकी मानसिकता थी बाबा के बारे में। और कभी कभी बाबा को डांटते थे। हाँ, हमको मत बताओ तुम कौन हो, हमको बताते हो फकीर है। हाँ, बड़े अपने आप को फकीर बोलते हो, वो आपकी फकीरी आपके पास रखो, हमें बताते हो फकीर हो। आप साक्षात विष्णु भगवान हो, अवतार हो, ये है साक्षात परमेश्वर हो, हमसे छुपाते हो। इस तरह की लैंग्वेज कौन यूज कर सकता है जिसकी इंटीमेसी बाबा के साथ परमानेंटली एस्टेब्लिश हो गई हो? वो ऐसी बात कर सकता है। यही हमें हासिल करना है। बाबा हम अलग लगना ही नहीं चाहिए। हमारे जीवन का एक अलग न होने वाला हिस्सा यानी बाबा। काका साहब दीक्षित ने कहा, यार हम अज्ञानी अमूल कुछ इस तरीके की भक्ति हम कर सकते हैं माधवराव? जन्म जन्म में हमारे साथ नहीं ऐसी हो सकती है। कोठे हे नाथ महाप्रतापी, कोठे आपण ठाईचे पापी, आहे काय भक्ति ही सोपी, सच्चिद रूपी ते धन्य। कितने महाप्रतापी है ये सब नवनाथ। कहा वो और कहा हम, हमारे जैसे पापी मूढ़ जन जीवात में, उनकी जैसी भक्ति करनी इतना आसान है और हमको प्राप्त हो सकता है? नहीं 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 नहीं। सच्चिदानंद के स्वरूप से एक रूप होना, जैसे नवनाथ हुए थे, धन्य धन्य हो, धन्य धन्य हो उनकी। आम्हा ही भक्ती घडेल काय, कैसेनी होईल तरणोपाय, जाहलो हताश गळाले पाय, झाला की वायफळ जन्म हा। एक निगेटिविटी की भावना कि उनका वो जो कथा सुनकर, उनकी जो महानता सुनकर थोड़ा सा मायूस हो गए थे काका साहब। हमें इस जन्म में ये सब प्राप्त हो सकता है? मुझे नहीं लगता। हमारे हाथ से ऐसी भक्ति हो सकती है माधवराव? कैसे हम ये भावसागर पार कर कर चले जाएंगे? पूरा जन्म हमारा जाया गया, हताश हो गया। मेरा तो पूरी, यानी जो भक्ति भावना की जो शक्ति है वही ऐसी ड्रैग हो गई ये सब सुनकर। अरे यार हम तो कुछ भी नहीं इनके सामने। ये होना चाहिए, ये अपूर्णता की भावना भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ाती है हमें, ये होनी चाहिए। और काका साहब दीक्षित को आई वो, काका साहेब भक्त प्रेमळ,
असावी जीवास काही हळहळ, सुस्थिर वृत्ती व्हावी का चंचल, उडाली खळबळ श्यामाची। अब काका साहब दीक्षित जैसे श्रेष्ठ भक्तों को ऐसा अंदर कमीपन उनमें जो महसूस हो रहा था, ये प्रेमल मृदु मुलायम स्वभाव के, कभी अपनी वाणी से भी किसका दिल न दुखाने वाले काका, उनकी चित्तवृत्ति ऐसी थोड़ी सी हिल गई है, उनके मन में ये चंचलता आई है, ये अस्थिर हो गए हैं काका साहब। ये श्यामा को जरा जचा नहीं कुछ, और ये बात हजम होने वाली जैसी नहीं थी। काका साहब जैसा परम श्रेष्ठ भक्त, साई भक्त, और उनके दिल में यार मेरे से ऐसा होगा क्या, क्या है ये, कितनी श्रेष्ठता है ये सब नवनाथों की, ऐसा देखकर थोड़ी सी खलबली मच गई उसमें। वो भी श्यामा थोड़े अस्वस्थ हो गई कि काका साहब थोड़े से हिल गए हैं। श्यामा नामे माधवराव, जयांचा काका लागी सद्भाव, तयास काकांचा हा स्वभाव, दैन्याचा प्रभाव न आवडला। अब काका साहब के बारे में बहुत आदर भाव था माधवराव का, यानी श्यामा, बाबा लाल प्यार से उन्हें श्यामा बोलते थे, श्याम्या बोलते थे। अब काका साहब के दिल में विचारों की जो खलबली मची थी, जो भावनाओं का एक साइक्लोन तैयार हो गया था, एक आंधी तैयार हो गई थी, वो श्यामा को जचा नहीं, वो थोड़ा सा उनको नहीं पसंद आया है। और फिर उन्होंने क्या कहा, मनती बाबा सारी खेले ने, भाग्य लादले जया सीते ने, मुख करावे केविलवाने, व्यर्थ की जिने तयाचे। माधवराव ने अपना विचार काका साहब के पास अपना बोलकर व्यक्त कर दिया। बोले अरे बाबा जैसे सुंदर कोरियो लेना, यानी हाईली कार्व स्कल्पचर जैसी मूर्ति, परमार्थ का पुतला हमारे साथ में और हमारे बड़े भाग से हमें प्राप्त होने के बाद आपको ये जो न्यूनता की भावना आई है आपके में, ये क्यों आनी नहीं चाहिए। बाबा जैसा, साई बाबा जैसा भक्कस ऐसा आधार हमको है, साई नारायण की दृढ़ निष्ठा आपके पास है, और साई नारायण के प्रति दृढ़ निष्ठा होने के बाद काका साहब आपको ये मायूसी आना जरा थोड़ा सा अलग लगता है, व्यर्थ है। अरे बाबा की तरफ देखिए, साई चरणी श्रद्धा अढळ, तरी ही का मनाची तळमळ, नाथांची भक्ती असे ना प्रबळ, आपली ही प्रेमळ नव्हे का। अरे साईनाथ भगवान के चरणों में अपनी अडल श्रद्धा है, न हिलने वाली श्रद्धा है, अटल भाव है, भक्ति भाव, ऐसा दिल में मन में होने के बावजूद भी आपकी जो अस्थिर चंचल मन हो गया है, नवनाथ की भक्ति थोड़ है ये मैं मानता हूं, लेकिन निश्चित स्वरूप से हमारी भी भक्ति कम नहीं है। हमारी भक्ति भी प्रेम, हमारा भक्ति का जो प्रेम भाव है उतने ही लेवल का है। नवनाथ ने अपनी जगह हासिल कर ली, वो बड़े श्रेष्ठ स्वरूप के महात्मा वगैरह सब है, वो सब उनका साध्य भी बहुत बड़ा है, ये सब मैं मानता हूं काका साहब, लेकिन आप भी अपने आप को कम मत समझिएगा, आपकी भक्ति भी उतनी ही बलशाली है। एकनाथी टीके सहित एकादश स्कंद भागवत, वाचावे भावार्थ रामायण नित्य, अपना निश्चित ही आज्ञा। काका साहब साई महाराज ने ही आपको बोला था ना कि भागवत ग्रंथ के 11वें स्कंद पर आधारित संत एकनाथ महाराज ने लिखा हुआ एकनाथी भागवत ग्रंथ, ये जो ग्रंथ है, और उसके साथ में भावार्थ रामायण ग्रंथ, हाँ, ये दोनों भी पढ़ने के लिए सदगुरु ने ही आपको आज्ञा की थी कि नहीं। हाँ काका साहब की थी ना। हाँ, तैसेची हरि गुरु नामस्मरण ही बाबांची आज्ञाप्रमाण, यातची आपले भवभय तरण, या चिंतेचे कारण काय तुम्हा। हमेशा परमेश्वर का ध्यान करने का, सदगुरु का नामस्मरण करने का, ऐसे ही आज्ञा बाबा ने आपको की है। तो बाबा ने आपको एक तरह का एक अनुग्रह किया है, ये भवसागर पार कर जाने का एक वैल्यूएबल इंस्ट्रूमेंट, साधन आपके हाथ में दिया है, और वो सामर्थ्यशाली साधन आपके हाथ में होने के बावजूद आपको ये चिंता क्यों करने की जरूरत क्या है काका साहब। ये तो बाबा का देना है, आपको बाबा की देन है ये।
परित्या नव योग्यांचे चरित तयाचे असी धाराव्रत साधेल काय अपना यत्किंचित चिंतन है सतत काका जे। फिर भी काका ने कहा, अब इसमें एक व्रत लिखा है, परित्या योग्यांचे नवचरित, वो नवयोगी है, नवयोग्यांचे चरित, उनका तो बहुत श्रेष्ठ है, ये बात सही है। तयांचे ते असी धाराव्रत, असी धाराव्रत यानी क्या? असी धाराव्रत यानी तलवार, बड़ी धार लगाई हुई धार, तीक्ष्ण जो है, मतलब हाथ पड़ते ही या कोई शरीर का कोई भाग पड़ते ही वो कट कर दे, छेद कर दे, या वो घाव वार कर दे, ऐसी। अभी स्त्री और पुरुष, इनका अगर मनोमिलन नहीं, मनोमिलन तो होता है, इनका देह मिलन नहीं होना चाहिए, कुछ वर्जित काल होता है, कुछ वर्जित काल होता है कि उस काल में वो शिष्ट नहीं माना जाता है, वो काल में अलग अलग रहना चाहिए। तो वो क्या करते हैं, स्त्री और पुरुष, पुराना व्रत है ये, दोनों के बीच में ऐसी तलवार रखते थे, उसको असीधारा व्रत कहते हैं। न जानो, अनजाने में गलती से अपना उधर भी गया तो वो तलवार हमें याद दिलाएगी, एक दूसरे के पास नहीं आना है, इसको कहते हैं असीधारा व्रत। अपने मनोविकार पर संयम प्राप्त करने के लिए यह असीधारा व्रत किया जाता है। हमारी मनोनिग्रह और इंद्रिय निग्रह मजबूत करने के लिए असीधारा व्रत प्राप्त किया जाता है। यानी बाद में उसका अर्थ रूढ़ार्थ ऐसा हो गया कि भैया अपने मनोविकार पर, अपने इंद्रिया पर काबू पाने के लिए असीधारा व्रत करना चाहिए। ये अत्यंत कठिन, महाकठिन ऐसा व्रत होता है, ऐसा उसका अर्थ बाद में रूढ़ार्थ हो गया, प्रचलित हो गया। लेकिन वो नवनाथ के जैसे महाकठिन असीधारा व्रत, ये दुर्धर व्रत अपने हाथ से कभी ऐसा हो सकता है? ऐसे अपने हाथ से घटित होगा काका श्यामा, ऐसे माधवराव जी? यही काका साहब के चिंतन का कारण था, चिंता का कारण था। लागली जीवास मोठी चुटपुट, नवयोग्यांची भक्तीचं उद्भट, कवन्या उपाय होईल प्रकट, तरीच मग निकट देव खरा। नवनाथ की भक्ति के जैसे, श्रेष्ठ भक्ति के जैसे उत्कट हाई लेवल की भक्ति हमारे हाथ से भी घटित होनी चाहिए। वैसी भक्ति अगर हमसे होती है तो मुझे लगेगा कि भगवान, मेरे सदगुरु साईनाथ और भगवान मेरे पीछे डट के खड़े हैं, तभी मैं मान्यता दूंगा, मैं मान लूंगा, यस, नवनाथ के जैसे हम कर सकते हैं। यही जरा थोड़ा सा विचार, चिंताजनक विचार काका साहब के दिल में आ रहे थे। हालांकि काका साहब जैसे श्रेष्ठ भक्तों को ये होना नहीं चाहिए, लेकिन उनका कमीपना है ना, वो जो थोड़ा सा न्यूनत्व हमें लगता है, यही भक्ति को आगे बढ़ावा देता है। असो ऐसी लागली हुरहुर, आसनी शयनी हाच विचार, दुसरे दिनी घडला चमत्कार, श्रुती तो सविस्तर परिसावा। ठीक है, ऐसी दिल में कुलबुली खलबली मच गई। ऐसे होने के साथ में वो उस दिन का वो सत्र खत्म हो गया, और दूसरे दिन क्या चमत्कार, क्या लीला घटित हुई, इसका बयान अभी आ रहा है, इसका वर्णन अभी हो रहा है। श्रोताजन उसको चित्त एकाग्र कर आप सुनिएगा। ये घटना हुई, दूसरे दिन क्या घटित हुआ देखिए। अनुभवाचा पहा नवलाव, प्रातःकाळीच आनंदराव, पाखाडे हे जया उपनाव, आले माधवराव शोधावया। अभी पाखाड़े, आनंदराव पाखाड़े है, अपने भावार्थ साहित्य सचरित में उनका फोटो दिया हुआ है। ये भी पार्ला में ही रहते थे। और हालांकि माधवराव श्यामा यानी माधवराव काका साहब दीक्षित काका महाजनी के घर में थे। दूसरे दिन आनंदराव पाखाड़े नाम के बाबा के एक श्रेष्ठ भक्त, ये माधवराव को ढूंढते ढूंढते गिरगांव चौपाटी में आ गए।
एक विलक्षण अनुभूति देने वाली ये कथा है। दूसरे दिन सवेरे क्या हुआ, तो भले सवेरे सवेरे आनंदराव पाखाड़े नाम के एक सदगृहस्थ सच्चे साई भक्त माधवराव को ढूंढते ढूंढते कहाँ है, वो उनको पता था कि माधवराव आ गए बंबई में, तो वो आ गए काका महाजन के घर में। तेही आले प्रातकाळी भागवत वाचावयाची वेळी बैसले माधवरावाजवळी स्वप्नांची नवाळी सांगत। अब वो दूसरे दिन सवेरे जब आए तब भागवत का वाचन दूसरे दिन का जो है नित्य पारायण हो रहा था। उस वक्त वो आए और माधवराव के पास ही बैठ गए, सवेरे सवेरे आ गए। नाथ भागवत का ग्रंथ वाचन हो रहा था, ग्रंथ पठन हो रहा था, और वो चालू रहते ही माधवराव के नजदीक ही वो आके बैठ गए और अपनी सपना जो है वो सपना माधवराव को बयां करने लगे। इकडे चालली आहे पोथी, तिकडे परस्पर दोघे फुसफुसती, तेने श्रोत्या वक्त्यांची चित्ती आश्चर्य स्थिति पातली। अभी दोनों थोड़ी सी धीमे स्वर में हल्के आवाज में कुछ बात करने लगे ना, हितगुज बोलते हैं उसको, वो एक दूसरे से हल्के आवाज से बात करने लगे। अभी ग्रंथ का पठन हो रहा है, एक तरफ ये दोनों थोड़ा सा आपस में कुछ बोल रहे हैं, तो बाकी के श्रोतागण जो है उनको तकलीफ होने लगी और थोड़ा सा उनका लक्ष्य विचलित होने लगा, थोड़ा डेविएट होने लगा। आनंदराव चंचल वृत्ती माधवराव स्वप्न कथिती, वदता परिस्थिता हे कुजबुज दोघे कुजबुजती, राहिली पोथी क्षणभर। अभी चंचल वृत्ति के जो है आनंदराव, उनसे रहा नहीं जा रहा था। माधवराव को अपना सपना रात को जो आया उसका स्वप्न की नवल कथा सुना रहे थे, और ये जो आपस में थोड़ी सी जो खुसुर फुसुर हो रही थी, वो वाचक यानी काका साहब दीक्षित और सुनने वाले अन्य लोगों को जरा थोड़ा डिस्टर्ब कर रही थी, तो उन्होंने ग्रंथ का पठन थोड़ा सा रोक दिया और काका साहब पूछने लगे। काका साहब तब त्या पुसती, काय ती ऐसी नवल स्थिती, दोघे तो तुम्ही आनंद वृत्ती, सांगा ना मा प्रति काय ती। अब काका साहब बोले, आनंदराव पार्ला में थे, दूसरे को जानते थे, आनंदराव और माधवराव दोनों को भी पूछे, अरे आपका क्या खुसुर फुसुर हो रही है, क्या बोल रहे हो आप, हमें भी तो समझने दो, आपके बातों का आनंद तुम दोनों ही उठा रहे हो, उसके मजे तुम खुद ही दोनों ही ले रहे हो, हमें तो समझने दो क्या है, बोलो जोर से बोलो। ऐसा छोटे धीमी आवाज से धीरे स्वर से जो बोल रहे हो जरा जोर से सबको उजागर करो, क्या है। तब ते माधवराव वदती, कालची आकी आपना शंका होती, समाधान गया हाथों हाथी, तारक भक्ति बक्ष लक्षण है। तब माधवराव ने कहा, काका साहब कल से आपके मन में वो जो खलबली मची हुई थी ना भक्ति के बारे में, हमारी भक्ति इतनी है कि नहीं है, आप शंकित हो गए थे, और वो नवनाथों की भक्ति बहुत बड़ी है, वो शंका का निवारण करने वाली, उसको दूर करने वाली ये जो अभी घटना अभी घटित हुई है, भक्तों को भक्ति के माध्यम से भवसागर पार करने की जो अद्भुत कथा, अद्भुत जो लीला है, वो कथा दृढ़ करने वाली और वो दर्शाने वाली अभी जो अजब नवल कथा हो चुकी है, आप जरा सुनिएगा। भागवत कथा थोड़ी सी बाजू में रखी गई और ये जो कथा हुई जो साईं बाबा ने घटित की हुई थी, वो सुनने के लिए सब लोग आतुर हो गए, उत्सुक हो गए। परिसा पाखाड्यांचे स्वप्न दिदले बाबांनी कैसे दर्शन, होईल आपल्या शंकेचे निरसन, गुरुपद वंदन भक्ती पुरे। तब माधवराव बोले, काका साहब देखो कल आपको शंका हुई थी ना हमारे से हाथ से ऐसी भक्ति होगी क्या और होगा क्या, क्या हुआ, अब देखो साईं बाबा ने क्या किया, तो हमारे सदगुरु ने क्या किया। ये आनंदराव के सपने में बाबा ने रात को दर्शन दिए और जैसे उन्होंने ये आज घटित किया, अपने आपकी दिल की शंका निकालने के लिए ही समझो सब मानो ये घटित किया है, आपकी शंका का निवारण करने के लिए, ये भव सागर पार करने के लिए गुरु के चरणों में नतमस्तक होना यही बहुत काफी है। गुरु पद में हम शरणागत रहे, यही हमारे लिए पूरा है, अन्य किसी मार्ग की जरूरत नहीं है हमें। उसके लिए नवनाथ के जैसी अपने हाथ से कभी न घटित होने वाली कठोर कठिन उत्कट भक्ति हमसे होती नहीं करके हाथ पैर अपना सिकुड़ कर बैठना, ये भी गलत है।
ये ही साई बाबा अपने सपना दृष्टांत के माध्यम से जो आनंदराव पाखाड़े को बोल रहे हैं, यही ये ध्वनित करते हैं। आपके लिए ही शायद ये घटित हो गया होगा, सुन लीजिए आप। मग ते स्वप्न ऐकावयाची, प्रबळ जिज्ञासा त्या सर्वांची, विशेषे काका साहेब यांची, शंकाही तयांचीच आरंभी। मग वो सपना क्या था, ये सुनने के लिए सबकी जिज्ञासा बढ़ गई और खास कर काका साहब दीक्षित की ज्यादा, क्योंकि ये क्या बोल सकते है, वो भक्ति की परिभाषा बताने वाला, और मेरे दिल में जो अस्थिरता पैदा हुई है वो उसको मोर क्लैरिफाई, क्रिस्टल क्लियर करने वाला, ये कौन सा सपना आनंदराव जी को गिरा है, सवेरे सवेरे वही आए हैं, यानी मतलब हम तो यही है। तो उनके मन में वो आशंका। तो बोले हमें भी बताइए वो सपना क्या है। काका साहब और बाकी के जो श्रोतागण बड़े उत्सुक हो गए वो सपना सुनने के लिए। पाहुनिया सर्वांचा भाव, स्वप्न सांगे आनंदराव, चित्ती ठेवुनिया सद्भाव, श्रोत्याही नवलाव वाटला। अब सब लोगों को वो सपना सुनने की बड़ी आस लग गई, उत्सुक हो गए सब। तो फिर वो सबका भाव देखकर और काका साहब दीक्षित जी का अनुमोदन लेकर, क्योंकि वो पाठक है वहां के, पीठासीन जो पढ़ते हैं, वो उन्होंने अपना सपना बयान करने के लिए शुरू कर दिया कि मुझे ऐसा ऐसा सपना गिरा। तो क्या हुआ था, मुझे लगता है पूरी कंटिन्यूटी मेंटेन करने के लिए आज हम यहां रुकते हैं, कल के दिन में वो पूरा सपना सुनते हैं। आज के लिए हम यहां खत्म करते हैं। ओम श्री साईनाथाय नमः।